हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें बिना देर किए हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। ठीक, ये यानी एपी में सब देखिए निम्नलिखित पहले दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। मतलब एपी है और तो बताना है क्यों है। ठीक, तो देखिए क्यों है हम जानते हैं। चलिए जानते हैं प्रश्न में, इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए प्रश्न क्या करा, प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15। प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है किराया, पहला क्वेश्चन। तो देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए मतलब कितना है 15 रुपया। अब देखिए अब फिर दूसरा किलोमीटर जाएगा तो कितना किराया लगेगा 8 रुपये, मतलब अतिरिक्त लग रहा है। तो 15 फिर दूसरा किलोमीटर जाएगा कितना लगेगा इसको 23 रुपये लगेगा। ठीक, 15 8 23। फिर इसमें तीसरा किलोमीटर जाएगा तो 8 पे एक्स्ट्रा, यानी 23 8 31। ठीक, उसी तरह करना है। अब इसको चेक करना है इसमें एपी में है तो क्यों है। ठीक, चलिए चेक करते हैं इसमें। तो हम लोग देखिए एपी में जानते हैं, और देखिए एपी में क्या होता है। एपी में हम लोग पहचानने का सिंपल तरीका क्या है, इसके बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या, यानी हमारा सार्वंतर समान होना चाहिए। तो देखिए सार्वंतर निकालते हैं इसमें। पहला सार्वंतर मान लेते हैं, पहला सार्वंतर को D1। ठीक, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, 23 माइनस 15 बराबर 8। फिर दूसरा सार्वंतर एक तीसरा पद माइनस दूसरा पद, कितना होगा 31 में 30 रहेंगे तो 8। यानी कि कितना भी बढ़ाएंगे, देखिए चौथा किलोमीटर जाएंगे तो 31 में 8 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा। फिर 39 में 8 जोड़ देंगे यहाँ पर तो 47 हो जाएगा। उसी तरह यानी मतलब बढ़ता जाएगा, प्रत्येक किलोमीटर जितना जाएगा प्रत्येक किलोमीटर 8 रुपये उसको बढ़ता जाएगा। इसलिए अंतर इसमें पहचानना है हमको एपी में है क्यों है। तो यह एपी में है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, यही लिख देंगे एपी में है, यह एपी में है क्योंकि क्या, इसका सार्वंतर समान है। क्योंकि सार्वंतर का एक और नाम है पदांतर समान है। बस ये लिखना था। चलिए एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब प्रत्येक बार शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए मान लेते हैं उसमें जो सिलेंडर है उसमें आयतन मान लेते हैं, हवा का आयतन। इसको रफ करते हैं। देखिए एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सिलेंडर है। ठीक, उसमें हवा भरा गया है। ठीक, तो मान लेते हैं उसका आयतन सिलेंडर में, इसमें मान लेते हैं जिसको बेलन बोलता है, सिलेंडर को हिंदी में बेलन होता है। बेलन में हवा का आयतन मान लेते हैं, यहाँ पर हवा का आयतन मतलब हवा का मात्रा x मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए प्रथम बार में देखिए मान लीजिए यहाँ पर x है, तो फिर दूसरा बार देखिए क्या कर रहा है, इसका शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकल देता है। तो प्रथम x हो गया, दूसरा देखिए शेष भाग क्या कर रहा है, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल ले रहा है। ठीक, फिर देखिए इसका 1/4 भाग, देखिए ये हमारा हवा की आयतन हो गया, बेलन में हवा का आयतन। ठीक, और देखिए शेष का 1/4 भाग, शेष हमारे x है, इसका 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए x माइनस x/4 हो जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम लीजिएगा। देखिए बाटा में 1 छिपा रहता है, किसी संख्या लीजिए 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक, 1 से 4 भाग दीजिए, 4 बार में कटेगा, 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4x, या माइनस तो माइनस 4 में 4 से भाग दीजिए, 1 बार कटेगा, 1 में 1 से गुना कीजिए 1 हो जाएगा। यानी 4x में से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x/4, यानी दूसरा बढ़िया हो गया। फिर इसका अगर है शेष भाग का, फिर 1/4 भाग बाहर निकालेंगे। तो यानी देखिए हमारा शेष कितना हवा का कितना बचा 3x/4, और इसका 1/4 भाग बाहर निकालना है, यानी 3x/4, इसका 1/4 भाग बाहर निकालेंगे। बाहर मतलब माइनस करेंगे। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x/4, और देखिए 3x में 1 से गुनेंगे 3x होगा, 4 में 4 से गुनेंगे 4 चौका 16। ठीक, इसको सिंप्लीफाई 4 और 16 कैल्शियम 16 हो जाएगा। 4 में भाग दीजिएगा 16 में तो कितना 4 बार में कटेगा,
4 चौका 16, 4 में 3x से गुना करिए क्या है 4 3 12x, माइनस है तो माइनस 16 में 16 में भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, 1 में 3x में करेंगे क्या है 3x हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या जाएगा 9x बट्टा 16, ठीक इतना हो गया। इसी तरह एक और निकाल लेते हैं यहाँ पर, फिर इसका शेष भाग कर रहा है 1/4 भाग निकालने के लिए, तीसरा हो गया, इतना भी छोड़ सकते हैं, इसमें सिर्फ इसमें कर रहा है मतलब एपी में है या नहीं, तो चलिए इसको चेक करते हैं। पहला हमारा प्रश्न कितना है, प्रथम x है और दूसरा कितना है 3x/4, ठीक देखिए 9x/4 है ना, उसको स्क्वायर के रूप में लीजिए, देखिए 3/4, ठीक इसका स्क्वायर इंटू x लिख सकते हैं, ठीक देखिए 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, ठीक यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर इंटू x। अब देखिए चेक करना है एपी में है कि नहीं, तो देखिए एपी में है या नहीं, तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है एपी में नहीं है, क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ पर सेम संख्या रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर x है, ठीक फिर यहाँ पर सेम संख्या यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक फिर यहाँ पर नहीं सेम संख्या यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर 3x/4 है और यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर है, तो इसमें चेक करेंगे मतलब ये सार अंतर बात समान नहीं सफाई या नहीं, इसमें चेक करेंगे, ठीक तो चलिए इसमें सार अंतर चेक करते हैं। यहाँ पर 3x/4 माइनस x, तो कितना आएगा यहाँ पर 3x माइनस 4x/4 यानी माइनस x/4 आ जाएगा, ठीक दूसरा सार अंतर चेक करते हैं। यहाँ पर d2 तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद कितना है, इसको स्क्वायर को तोड़ दीजिए, यहाँ पर 3 9/16 इंटू एक्स माइनस 3x/4, 16 और 4 का सेम 16 हो जाएगा, 16 भाग दीजिए, 1 पॉइंट कटेगा और 1 में 9x कटेगा, 9x हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16, 4 3 12x, इसमें घटाएंगे तो माइनस 4x/16। देखिए सारा मतलब समान नहीं है, यानी एपी में नहीं है, लिख देंगे एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, इसमें जो भी कर रहा है क्वेश्चन में उसको कर लेंगे। आप देखिए कर रहा है शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकलना है, ठीक तो देखिए पहले x मान लीजिए, यहाँ पर बेलन में हवा कहते हैं x, इसमें 1/4 भाग बाहर करेंगे इतना आएगा, फिर इसका 1/4 भाग बाहर करेंगे इतना आएगा, और इसको चेक करेंगे यहाँ पर एपी में है, तो एपी में सबसे अच्छा मतलब पहचानने का तरीका है इसका सार अंतर चेक कर लेंगे समान है कि नहीं, समान आएगा तो लिख देंगे एपी में है और नहीं आएगा तो लिखिए नहीं है, बस ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। और एक का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में लागत कितना है 150 रुपये, प्रथम मतलब खुदाई में प्रथम कुआं खोदने में उसको लग रहा है 150 रुपये, ठीक और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई को लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक चलिए इसको रफ करते हैं। एक का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम मतलब कुआं खोदने में कितना लग रहा है 150 रुपये लग रहा है, ठीक फिर दूसरा कुआं खोदने में कितना लग रहा है 50 रुपये एक्स्ट्रा मतलब बढ़ता जाता है, तो देखिए प्रथम इतना है फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, दूसरा कुआं खोदने में कितना इसमें 50 रुपये ऐड कर देंगे तो कितना 200 हो जाएगा, फिर तीसरा कुआं खोदने में कितना 200 में 50 ऐड करेंगे यानी 250 हो गया, फिर चौथा कुआं खोदने में कितना 50 ऐड कर देंगे 300 हो गया। अब इसको चेक करना है एपी में है या नहीं, एपी में सबसे अच्छा इसको सबसे अच्छा मतलब एपी में बचाने का तरीका क्या है, सार अंतर चेक करेंगे, तो सार अंतर कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर दूसरा प्रथम दो पदों में सार अंतर क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 200 है, पहला पद कितना है 150, तो यहाँ माइनस करेंगे कितना जाएगा 50 हो जाएगा, फिर दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा सार अंतर निकाल देखते हैं, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद हो जाएगा, तो तीसरा पद कितना है 250 और दूसरा पद कितना है 200, और 250 में 200 माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा, d3 निकाल के देखते हैं, तो d3 मतलब चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद 300 में 250 हटाएंगे तो यहाँ 50 है, देखिए यहाँ पर क्या रहा है सार अंतर समान आ रहा है, यहाँ लिख देंगे एपी में है, बस एपी में है क्योंकि इसका सार अंतर समान है, बस ये लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है एक का चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक
दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक, मतलब प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन का इसमें हमको एफपी के रूप लिखना है। ठीक, चलिए इसमें मूलधन कितना है हमारा, देखिए मूलधन दे दिया है यहाँ पर 10,000। ठीक, मूलधन दे दिया कितना 10,000। ठीक, और वार्षिक दर दिया है हमारा, वार्षिक दर है 8%। ठीक, इसको क्या करना है, मतलब इसको चक्रवृद्धि ब्याज पर इसको जमा करता है मतलब। ठीक, तो देखिए क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है, देखिए आप प्रथम वर्ष का रहा है तो देखिए प्रथम वर्ष के लिए क्या लेंगे, प्रथम वर्ष के लिए यानी टाइम कितना हो जाएगा, प्रथम वर्ष के लिए 1 लेंगे, फिर सेकेंड वर्ष के लिए कितना लेंगे, दूसरा वर्ष के लिए 2 लेंगे, उस तरह लेते जाएंगे। ठीक, अब देखिए मिश्रधन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 के पावर n क्या है, n वर्ष है। ठीक, n हमारा वर्ष, n जगह पर वर्ष लिखेंगे। ठीक, तो देखिए प्रथम वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा, प्रथम वर्ष यानी देखिए T1 लिखते हैं, T1 मतलब समझिए प्रथम वर्ष। ठीक, इसमें मिश्रधन कितना हो जाएगा, प्रथम वर्ष में मिश्रधन कितना देगा, मूलधन कितना है हमारा 10,000, 10,000 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, 1 प्लस दर कितना है 8% दर से इसको जमा करना है बैंक में, 8/100। और देखिए प्रथम वर्ष के तो कितना है, n का मान कितना 1 हो जाएगा। ठीक, यानी इसका हो जाएगा कितना, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, 10,000। ठीक, पावर 1 है तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर देते हैं। देखिए 100 कितना हो जाएगा, 100 में 1 से तो 100 हो जाएगा, 100 में 8 जाएगा तो 100, 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे। ठीक, 100 में 108 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 108 में 1 से गुना करेंगे तो 108 होगा, अब 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर लिख लीजिए। यानी प्रथम वर्ष में मिश्रधन कितना हो गया हमारा, इतना हो गया। फिर अब सेकेंड वर्ष में निकालते हैं यहाँ पर, इसको रफ करते हैं। अब देखिए सेकेंड वर्ष में यानी n का मान क्या लेंगे हम, यहाँ पर 2 लेंगे सेकेंड वर्ष में। ठीक, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा, मिश्रधन हो जाएगा हमारा, मूलधन हमारा 10,000, फॉर्मूला वो लिख लीजिएगा। ठीक, 10,000, 1 प्लस दर उतना ही है 8/100। ठीक, और दूसरा वर्ष निकालना है तो n के जगह यहाँ पर 2 रखेंगे। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 10,000 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 प्लस 108 हो जाएगा। ठीक, 108 जोड़ेंगे तो 108/100 यहाँ गुणा होगा, इसका स्क्वायर। ठीक, इसको इसी तरह लेंगे। ठीक, फिर अब तीसरा वर्ष कितना हो जाएगा, तीसरा वर्ष होगा मिश्रधन हमारा, मूलधन हमारा कितना है 10,000, 1 प्लस दर कितना है 8/100, और इनके जगह कितना तीसरा वर्ष तो 3 हो जाएगा। ठीक, इसको इसी तरह लीजिए। ठीक, अब देखिए इसको पहचाने कैसे, एपी में है कि नहीं, तो देखिए प्रथम पद कितना है हमारा, इसको मतलब स्क्वायर के रूप में इसी फॉर्म में रहना चाहिए, इससे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 10,000, 1 प्लस इस तरह कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करने में काफ़ी लेट होगा, इसको इसी फॉर्मेट में रहने दीजिए, 1 प्लस 8/100। फिर दूसरा पद कितना है हमारा 10,000। ठीक, 1 प्लस 8/100 के पावर कितना है 2। ठीक, तीसरा पद कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 3, इस तरह निकालते जाएंगे। ठीक, अब इसको कैसे चेक करेंगे एपी में, तो देखिए इसमें क्या है 10,000 कॉमन है इसमें। ठीक, 10,000 कॉमन है, 10,000 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, इसमें कॉमन है सबसे अच्छा। देखिए इसको क्या करना है, ये वाला देखिए, ये वाला टर्म को मान लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए मान लेते हैं यहाँ पर 2। ठीक, फिर यहाँ पर मान लेते हैं, इसके जगह 2 मान लेते हैं। ठीक, कोई संख्या मान लेते हैं यहाँ पर 2, फिर इसके जगह देखिए 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके 2 कितना 2 का क्यूब,
तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। देखिए बीच का अंतर क्या हो जाएगा, इसके बीच का अंतर तो 2 है, इसके बीच का अंतर कितना है, 4 है, यानी सारवंत हमारा समान नहीं आएगा। यहाँ इससे स्पष्ट देखिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो काफी लोट आएगा। इससे ऐसा इसको आप कुछ संख्या मान लीजिए, ठीक, संख्या मान लीजिए, समान संख्या कोई मान लीजिए और इसमें चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर घात, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 घात है। तो देखिए समान संख्या घात बढ़ता जाएगा तो ये कभी एपी में नहीं होगा। इससे आप पता चल गया एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, बस लिख देंगे यहाँ पे एपी नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। बस ये हमको निकालने के लिए नहीं बोला, सिर्फ इसमें पहचानना है एपी में है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख क्या है, दी हुई एपी में एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। इसमें काफ़ी आसान है, इसमें प्रथम पद और सारवंतर दे दिया है और हम पद निकालने के लिए यही दोनों चाहिए। देखिए प्रथम पद बेसिक फॉर्मूला में क्या रहते हैं, प्रथम पद के लिए ए, सेकेंड पद के लिए ए प्लस डी और थर्ड के लिए ए प्लस 2d, फोर्थ के लिए ए प्लस 3d। मतलब जितना पद का आएगा ना डी का गुणांक 1 कम होगा, ठीक, ए प्लस 1 कम हो जाएगा, ठीक। जैसे फॉर्मूला होता है एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर एन है तो 1 कम है, एन माइनस 1, उसी तरह यहाँ इसी बेस पे इसको लिखा गया है, ठीक। इसमें कह रहा है देखिए प्रथम पद दे दिया हमारा कितना 10, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, और सारवंतर कितना दिया है, ये भी 10 दे दिया है, ठीक। और देखिए जितना कहेगा उतना लिखा है। देखिए प्रथम पद कर रहा है और इस देखिए प्रथम पद और सारवंतर दिया है, इसमें कितना लिखना है, 4 लिखना है, ठीक। 4 पद के लिए क्या है, ये और ये 4 पद यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है 10, अब ए प्लस डी, तो ए का मान कितना है 10 और डी का मान भी 10 है, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, ठीक। इसको इस तरह लिखिए यहाँ पर ए1 कितना हो जाएगा 10, ए2 कितना हो जाएगा यानी ए2 ए प्लस डी, तो ए कितना है हमारा 10 और डी भी 10 है, यानी दूसरा पद 20 हो जाएगा। फिर ए3 कितना है हमारा ए प्लस 2d, ठीक। इसको इस तरह से डिनोट कर देते हैं, इसको ए1, इसको ए2, ए3, ए4, जितना कहेगा उतना लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए5 लिखना हो तो ए5 के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 4d लिखेंगे यहाँ पर, जितना कहेगा उतना लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ए3 लिखना है, ए प्लस 2d होता है, तो ए का मान कितना है 10, 2 डी का मान भी 10 है, ठीक। तो 10 में 2 से गुना 10 गुना 20 हो जाएगा, 20 10 30। फिर ए4 के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d, ए का मान 10 है, 3 10, डी का मान भी 10 है, ठीक। तो 10 प्लस 10 में 3 से 10 30, 30 10 40, ये हमारा हो गया 4 पद, 10 20 30 40, ठीक। यही 4 पद हमारा हो गया, 4 पद बोला निकालने के लिए। बाकी आप लोग बना लीजिए, काफ़ी आसान है। निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक। और इसी का जस्ट अपोजिट कर दिया है, इसमें एपी दिया है, इसमें सारवंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है, ठीक। चलिए इसको रॉफ करते हैं, इसको आप लोग बना लीजिए, काफ़ी आसान है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें एपी दिया हुआ है, देखिए 3 1 -1 -3, ठीक। एपी में दिया हुआ इसका प्रथम पद और सारवंतर। देखिए प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद के लिए प्रथम पद यानी ए का मान हमारा हो गया 3। अब सारवंतर क्या होता है, तो सारवंतर के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो कोई 2 लगातार पद लेकर उसको बाद वाले पद से पहले वाले पद को हटा लेंगे, ठीक। यानी देखिए पहला पद कितना है 1 और दूसरा पद 1 है और पहला पद 3 है, 1 में से -3 रखते ना -2 हो जाएगा, ठीक। बस यही ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं 10 वाला ले लेते हैं। चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 0.6 1.7 2.8 3.9। अब देखिए इसमें प्रथम पद ये हो जाएगा हमारा, यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा हमारा, और सारवंतर कितना हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना 1.7 माइनस पहला पद 0.6, ठीक। अब देखिए घटाव क्या आता है, देखिए दशमलव के बाद वाला जो संख्या है इसमें दशमलव बाद संख्या उसी घटाया जाता है।
देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव तो दशमलव देंगे, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, प्रथम पद ये हो जाएगा और सार्वंतर ये हो जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, होमवर्क के लिए छोड़ते हैं आप सभी को। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। ठीक, देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको पहचानना है एपी है या नहीं, और एपी होगा तो उसका 3 पद अपना से निकालना है। तो चलिए इसको ऑफ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1 का। चलिए इसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2,4,8,16 डॉट। तो देखिए इसमें पहले एपी पहचानना था, एपी पहचानने का तरीका क्या है हमारा, सार्वंतर चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए D1 चेक करते हैं, तो D1 के लिए क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ पर 4 में से 2 लेंगे 2 आ गया। ठीक, D2 चेक करते हैं यहाँ पर, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 8 में 4 घटाएंगे 4, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से पता चल गया हमारा क्या सार्वंतर समान नहीं है। ठीक, ये आप लिख देंगे यहाँ एपी में नहीं है, बस लिख देंगे। एपी में नहीं है तो इसको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, जो एपी में होगा उसी को 3 पद और लिखना है उसमें। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना, यही हमारा हो गया। चौथा का देखिए ले लेते हैं कितना, तीसरा नंबर ले लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या है, -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 और डॉट। देखिए इसमें सार्वंतर पहले चेक करते हैं एपी के लिए। तो एपी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, D1 चेक करते हैं, पर D1 तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 3.2 माइनस पहला पद कितना है, देखिए माइनस फार्मूला क्या है। ठीक, इसमें ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाए थे, यहाँ पर -1.2। ठीक, 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखा था इसलिए पोस्ट में लिख दिया। ठीक, -3.2 माइनस माइनस बनेगा तो प्लस हो जाएगा 1.2। ठीक, देखिए इसमें घटा देंगे इसको, देखिए 1.2 है, आई 3.2 है। ठीक, तो 2 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। ठीक, 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, माइनस में है तो माइनस देंगे यहाँ पर। ठीक, क्योंकि माइनस बोला जाता है। चलिए D2 निकाल के देखते हैं। D2 के लिए क्या, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना है -5.2 और माइनस फॉर्मूला क्या है। ठीक, और दूसरा पद कितना है -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको घटा देते हैं। देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, ये -2। ठीक, देखिए दशमलव बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, -2 हो जाएगा, यहाँ भी इसको लिख देते हैं -2। ठीक, देखिए D2 आ गया, फिर एक और D3 निकाल के देख लेते हैं। D3 क्या, चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद कितना है -7.2 और माइनस घटाएंगे तो देखिए माइनस इसमें है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5.2 घटाएंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा माइनस में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सार्वंतर समान है, यानी एपी में है। ठीक, एपी में है तो इसका कितना 3 पद और लिखना है। ठीक, चलिए लिखते हैं इसको, ये लिख देंगे क्या एपी में है। ठीक, या एपी में है। ठीक, तो देखिए इसमें कितना पद दिया है, 1 2 3 4 दिया है। ठीक, और 5वां 6ठा और 7वां पद इसमें लिखेंगे। ठीक, तो देखिए 5वां पद के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 5वां पद के लिए क्या है a + 4d। देखिए यहाँ पर जितना यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर d का गुना इससे 1 कम होगा। ठीक, क्या 3 पद लिखना है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। फिर 6ठा पद के लिए पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हमारा है, देखिए इसमें जरूरी क्या है हमको a और d, तो d यहाँ पर मान लीजिए -2 है। ठीक, और a कितना हो जाएगा, a हमारा ये है। ठीक, प्रथम पद a का मान हमारा है यहाँ पर -1.2 और d कितना है -2। बस जितना पद बोलेगा उतना पद निकाल सकते हैं। 3 पद बोला है, देखिए 5वां पद कितना है, 4 पद दिया हुआ है, इसके बाद वाला निकालना है 3 पद और। ठीक, देखिए 5वां पद के फॉर्मूला आ जाएगा a + 4d, a का मान कितना है -1.2 + 4 और d का मान कितना है -2। ठीक, -1.2 और ये देखिए प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 4 में 2 से गुना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, तो इसको माइनस कर लेंगे इसमें। ठीक,
देखिए 8 में से 1.2 घटाएगा, देखिए कैसे घटाएंगे, 8 में से -1.2 घटाते हैं, ठीक। तो दोनों माइनस में है, ठीक, तो जुट जाएगा ये, ठीक, दोनों माइनस में है, दोनों कट जाए तो जुट जाएगा ये। तो देखिए 8 और 1 9 हो जाएगा, 9.2। देखिए दशमलव बाद इसमें संख्या नहीं, इसलिए देखिए दशमलव राइट वाला राइट के साथ जुड़ेंगे और लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जुड़ेंगे, ठीक। तो लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। इसको दशमलव में 0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 3 पद का रहा है, तो देखिए ये पहला पद हो गया है हमारा, और छठा पद कितना हो जाएगा हमारा, छठा पद हो जाएगा a+5d, ठीक। ए का मान कितना है -1.2, 5d का मान कितना है -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में 2 से 5 में 10, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 और 1 11, -11.2 हो जाएगा। और A7 यानी सातों पद निकाल लेते हैं, एक A7, ठीक, ये हमारा एक हो गया और ये एक हो गया। तो देखिए सातों पद के लिए क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, आ जाएगा a+6d, ठीक। तो ए का मान कितना है हमारा -1.2, 6 इंटू डी का मान है -2, ठीक। -1.2 प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 6 में 2 से गुना 6 दूना 12, इसको जोड़ेंगे दोनों माइनस में तो 12 जुड़ जाएगा, 12 13.2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 3 पद का रहा है तो देखिए 3 पद दे दिया, ये एपी में है इसलिए लिखे 3 पद। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वो बना लीजिएगा, एक रूट वाला लेते हैं, ठीक। 8वां क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं। ये 8वां क्वेश्चन क्या है, √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो चलिए इसको बस चेक करते हैं एपी में है या नहीं। तो देखिए इसका पहला सारा निकल के देखते हैं यहाँ पर, तो दूसरा पद कितना है √6 माइनस पहला पद, ठीक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर √2 इंटू, इसको इस तरह √2 इंटू √3 लिख लीजिए, ठीक। इसको गुना कीजिएगा तो फिर कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा, ठीक, -√3, ठीक। इसमें √3 कॉमन है तो √3 कॉमन ले लीजिए, √2 - 1 इतना आ गया, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए d2 निकाल के देखते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना √9 माइनस √6, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए √9 को लिख सकते हैं यहाँ पर √3 इंटू √3, ठीक। देखिए इसका वर्गमूल होता है, लेकिन इस फॉर्म में लिखे हैं क्योंकि इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक। माइनस इसमें क्या आ जाएगा √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, ठीक। तो इसमें देखिए √3 कॉमन है, √3 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा √3 माइनस √2, ठीक। तो देखिए यहाँ पर समान नहीं है, यहाँ पर सारा मतलब समान नहीं है, तो लिख देंगे एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, बस हो गया। एक और बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 15वां क्वेश्चन। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 का 15, देखिए 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, डॉट डॉट डॉट। तो इसको चेक करते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर कितना है, 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये कितना है 73 है, ठीक। 73 यहाँ पर लेते हैं डॉट डॉट डॉट। तो देखने में ही लग रहा है कि एपी में नहीं है, क्योंकि इसके बीच में थोड़ी है। देखिए यहाँ पर d1 निकल के देखिए, d1 कितना दूसरा पद माइनस पहला पद, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24, ठीक। तो यहाँ पर d2 निकल के देखते हैं, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना है 49 और दूसरा पद कितना है 25, 49 में से 25 लेंगे ये भी 24 आ जाएगा। d3 निकल देते हैं, 73 माइनस 49, ये भी आ गया 24, ठीक। 13 में से 9 घटेंगे तो 4, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से घटेंगे 2, ठीक है। ये सारा मतलब समान है, ये एपी में है, ठीक। ये एपी में है तो इसका
3 पद निकालना होगा। ठीक, यूपी में है तो इसका 3 पद निकालना होगा। ठीक, तो देखिए इसमें कितना चार पद दिया हुआ है, तो 5वां पद निकालेंगे और 6ठा और 7वां। ठीक, फॉर्मूला जान दे, इसका हो जाएगा a+4d हो जाएगा, इसका हो जाएगा a+5d हो जाएगा और इसका a+6d हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, a और d, तो d हमको मान लीजिएगा 24 है। ठीक, और a कितना हो जाएगा, a हमारा प्रथम पद ये हो जाएगा, a का मान √3। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा √3, 4 इंटू डी का मान कितना है 24। ठीक, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे √3 प्लस है तो प्लस 24 का 96, ये हमारा हो जाएगा 5वां पद। 6ठा पद कितना हो जाएगा, 6ठा पद हो जाएगा हमारा, एक का मान कितना है √3, यहाँ पर 5, डी का मान कितना है यहाँ पर 24। ठीक, यहाँ पर √3, 24 बचे 120, ये 6ठा पद हो गया। और 7वां पद कितना हो जाएगा, a+6d फॉर्मूला हो गया। जो a का मान है √3, 6 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान हमारा 24 है। ठीक, यहाँ पर √3 प्लस 24 में 6 से गुना करेंगे तो 6 चुका 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, 144 हो जाएगा 7वां पद। बस इतना ही, इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।